नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में भीषण गर्मी 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। झारखंड का अधिकतम तापमान 43 डिग्री को भी पार कर गया है, जिसके कारण लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से यह संभावना जताई जा रही है कि तापमान और बढ़ेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 6 जून से 10 जून तक झारखंड के अधिकांश जिलों में प्रचंड गर्मी और हीट वेव चल सकती है। वहीं 6 और 7 जून को पूर्वी इलाके संथाल इलाकों में हीट वेव चलेंगी। वहीं 8 से 10 जून तक झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में गर्म हवाओं के चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की मेधा सूची जारी। JCECEB यानी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने मंगलवार को बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 13 मई को आयोजित की गई थी। रिजल्ट के साथ मेधा सूची भी जारी कर दी गई है। खबरों को माने तो अभ्यर्थी बुधवार से अपना परीक्षा फल और OMR शीट डाउनलोड कर सकेंगे। इधर सरकार ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद बीएड में नामांकन के लिए परिनियम लागू किया है और इसी परिणाम के आधार पर निजी और सरकारी बीएड संस्थानों में एडमिशन होगा। इसके तहत 80% सीटों पर नामांकन स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों का होगा, जबकि 20% सीटें खुली रहेंगी। खुली सीटों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का नामांकन हो सकेगा। जैक ने जारी किया 9वीं कक्षा का रिजल्ट। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 6 जून 2023 को जैक कक्षा 9वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट jackresults.com के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। खबरों को माने तो रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल कोड और रोल नंबर डालना होगा। इसके बाद ही छात्र अपना परिणाम देख सकेंगे। बता दें कि वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स्कोर कार्ड मार्कशीट नहीं है। छात्रों को मूल मार्कशीट उनके संबंधित विद्यालयों से प्राप्त होगी, जिसके लिए उन्हें उनके स्कूलों द्वारा उचित समय पर सूचित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वह सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नवाजे जाने पर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रविवार को सूरीनाम पहुंची। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। बता दें कि राजधानी नई दिल्ली में उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार सूरीनाम में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आयोजित एक समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। झारखंड में खान निरीक्षक पदों के लिए निकली वैकेंसी। JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने खान निरीक्षक के 34 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से खान निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। खान निरीक्षकों के लिए कुल 34 पदों पर भर्ती होगी। इन 34 पदों में से 32 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 2 पद बैकलॉग के माध्यम से की जाएगी। सीधी भर्ती के पदों में 13 पद अनारक्षित हैं, जबकि 9 पद ST, 4 SC, 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 3 आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
बैकलॉग के 2 पदों में एक पद एससी और एक एसटी के लिए सुरक्षित है। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होने जा रही है। अरब सागर से उठ रहा चक्रवात बिपरजॉय। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में दक्षिणी पोरबंदर में दक्षिण पूर्व अरब सागर पर लो प्रेशर का एरिया उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। इससे बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय और तेज हो सकता है। चक्रवात बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया है। मौसम विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि लो प्रेशर का एरिया सुबह 5:30 बजे पश्चिम दक्षिण पश्चिम गोवा से लगभग 920 किलोमीटर, दक्षिण दक्षिण पश्चिम मुंबई से 1120 किलोमीटर, दक्षिण पोरबंदर से 1160 किलोमीटर और पाकिस्तान में दक्षिण कराची में 1520 किलोमीटर पर बना हुआ था। आईएमडी ने सोमवार को कहा था कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर लो प्रेशर का एरिया बनने और अगले 2 दिनों में इसमें तेजी आने के कारण चक्रवाती हवाएं मानसून के केरल तट की ओर बढ़ने को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 3001। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 124 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,91,880 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,193 से घटकर 3,001 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 2 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,31,884 हो गई है। इनमें वह एक मरीज शामिल है जिनका नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़ा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी 3,001 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है। लाखों जीमेल यूजर्स को लगेगा तगड़ा झटका, अकाउंट हो जाएंगे डिलीट। अब चाहे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो या जानकारी सर्च करना हो या किसी को ईमेल भेजना हो, गूगल हर किसी की पहली पसंद होता है। लेकिन कई बार एक व्यक्ति के पास इतने खाते होते हैं कि वह दूसरे खातों का उपयोग भी नहीं करता, जिससे फ्रॉड और अकाउंट हैक होने की आशंका बढ़ जाती है। इसे हल करने के लिए गूगल ने कुछ सोचा है। गूगल ने हाल ही में एक निष्क्रिय खाते को हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि इन अकाउंट्स को डिलीट करने से पहले कंपनी यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजेगी। कंपनी उन अकाउंट्स को डिलीट करने वाली है जो लंबे समय से डीएक्टिवेट है, जिसमें उन हर अकाउंट से जुड़ी जानकारियां यानी फ़ोटो, कॉन्टैक्ट्स और दूसरी डिटेल्स भी डिलीट हो जाएंगी। इस अकाउंट को डिलीट करने की वजह सिर्फ सर्वर पर स्पेस बनाना नहीं है, बल्कि कंपनी यूजर्स की सुरक्षा को बेहतर करने में भी सक्षम होगी। इसी वजह से गूगल ने यह बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार जुलाई तक ला सकती है नई सहकारिता नीति। देश में अब बहुत जल्द ही नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ऐलान कर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय स्तर की समिति के अध्यक्ष और देश के पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह को एक प्रस्तुति दी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों ही ऐलान किया था कि अगले 5 वर्षों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाकर 3 लाख की जाएगी। वर्तमान में लगभग 65,000 पीएससी सक्रिय हैं। बता दें कि पिछले साल 2 सितंबर को नई सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पीएम मोदी ने एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन करने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने तब कहा था कि सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए केंद्रीय गृह एवं
सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि वर्तमान सहकारिता नीति 2002 की तैयारी की गई थी और बदलते आर्थिक परिदृश्य के मद्देनज़र एक नई नीति की जरूरत महसूस की गई।